तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। इस पूरी सड़क पर खचाखच युवा भरे हुए हैं और सिर्फ विरोध किया जा रहा है इस बात का कि फेसबुक, एक्स या इंस्टाग्राम समेत 26 एप्लीकेशंस जो बैन किए गए उसको लेकर जेनजी का ये विद्रोह है, ये विद्रोह सामने आया है और एक तरह से इन तस्वीरों के जरिए क्रांति कर दी गई है। इस विद्रोह की आग में आप देख रहे हैं कितने सारे युवा एक साथ उतर आए सड़कों पर। ये काठमांडू की सड़कें हैं जिसमें विराटनगर, भरतपुर, ये तमाम जगह हैं, पोखरा, जहां यह प्रदर्शन चल रहा है। तो हालात को देखते हुए कर्फ्यू लगा दिया गया है और देखिए कैसे छत पर जाकर चढ़ गए हैं सभी युवा। उन्हें हटाने के लिए, उन्हें तितर बितर करने के लिए, खदेड़ने के लिए पुलिस ने एक्शन लिया है वहां पर। ये देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, पुलिस की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है उन्हें हटाने के लिए। बड़ी तादाद में ये विद्रोह की तस्वीरें काठमांडू से सामने आ रही है। ये तस्वीर देखिए, पूरी सड़क भरी हुई है, जितने किलोमीटर तक ये सड़क दिखाई दे रही है पूरी की पूरी सड़क भरी हुई है। संसद में घुसने की कोशिश की है प्रदर्शनकारियों ने, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। और कहीं ना कहीं हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों की संख्या इतनी ज्यादा है, पूरे शहर को ठप करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में जो सुरक्षा बल हैं वो भीड़ पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं जिसके चलते भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इसमें भगदड़ जैसे हालात भी कई जगहों पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि स्थितियां काफी खराब होती नजर आ रही हैं और सिर्फ काठमांडू में ही नहीं बल्कि नेपाल के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए जरा, किस तरह से विराटनगर, भरतपुर, पोखरा में भी नौजवान सड़कों पर उतर आए हैं। काठमांडू की तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ये चौंकाने वाला फैसला नेपाल की सरकार की तरफ से लिया गया और जिस बात की आशंका थी वही होता हुआ इस वक्त नेपाल की सड़कों पर हम देख रहे हैं। नौजवान इकट्ठे होकर लामबंद हो गए हैं, सड़कों पर उतर आए हैं सरकार के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी तो नेपाल के प्रधानमंत्री चीन से लौट कर आए थे और उन्हें लग रहा था कि चीन किंग से उन्हें आशीर्वाद मिल गया है और बल्कि चीन में रहकर उन्होंने भारत विरोधी तेवर भी अपनाए थे। लेकिन लौट कर आने के बाद उन्हें पता चल रहा है कि नेपाल की जमीन पर कुछ और चल रहा है। दरअसल सत्ता पर बने रहने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जिस तरीके से चीनी गठबंधन बना रहे थे, लेकिन नेपाल की जनता को अपने मुद्दों का हल चाहिए। नए लोग, नेपाल के जो नए युवा वर्ग हैं, उनको चाहिए कि उनके मसले कैसे हल हो सके और वो मसले इस तरीके से नहीं हल हो सकते कि सिर्फ सत्ता पर बने रहने के लिए भारत विरोधी भावनाओं को उकसाया जाए और फिर उसके बाद जो है सो मतलब चीन के साथ थोड़ी नजदीकियां दिखाई जाए। हकीकत यह है कि केपी शर्मा ओली के खिलाफ और उनकी सरकार के खिलाफ जिस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है उससे तो यही लग रहा है कि इस बार उनके लिए राह आसान नहीं होगी। बहुत से लोग न केवल नेपाल में काठमांडू में बल्कि अलग अलग शहरों में ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले इन लोगों का गुस्सा उस रूप में सामने आया था जब नेपाल में राष्ट्रतंत्र बहाली के नाम पर कुछ छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन हुए थे, तो उस समय केपी शर्मा ओली की सरकार ने भारत को पर आरोप मढ़ने की कोशिश की थी। लेकिन ये नेपाल की जनता की आवाज है, ये नेपाल के युवा वर्ग की आवाज है। वो उनको डेवलपमेंट चाहिए, उनको अपने लिए एक बेहतर भविष्य चाहिए जो मिल नहीं पा रहा है और इसीलिए वो इस तरीके से प्रोटेस्ट में सामने आ रहे हैं। और इनका जवाब जब केपी शर्मा ओली को कुछ नहीं दिखता है तो भारत विरोधी कभी सीमा विवाद को उठाते हैं या फिर कभी इन सब विरोध प्रदर्शनों के ऊपर भारत के ऊपर आरोप लगा देते हैं। लेकिन नेपाल की जनता किस हद तक उद्वेलित हो चुकी है उसका एक और प्रमाण है कि कुछ हफ्ते शांत रहने के बाद एक बार फिर नेपाल की जनता सड़कों पर है, न केवल सड़क पर बल्कि संसद तक पहुंच चुकी है और अब एक बार फिर सरकार के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर यहाँ पर तैयार है। अच्छा मनीष, जैसा भी आपने बताया कि इस वक्त जो केपी शर्मा ओली सरकार है नेपाल की, उस पर एक छाया
चीन की साफ तौर पर नजर आती है। क्या लगता है कि ये जो फैसला लिया गया उसमें भी एक बड़ा जो असर है वो चीन का हो सकता है? क्योंकि देखिए आप YouTube, Facebook, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कुल 26 जिनको बैन किया गया, लेकिन टिकटॉक, वाइबर ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स है जिन्हें बैन नहीं किया गया, उन पर इस फैसले का कोई असर नहीं है। अब आप यही देखिए ना, सबसे पहले तो चीनी ऐप को बैन नहीं किया गया। एग्जैक्टली वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उन्हें पता है कि चीनी ऐप पर जब भी इस तरह की बातें आएगी, जब कोई खुलासा करने की बात आएगी कि नेपाल की सरकार और चीन के बीच में किस तरह का गठबंधन है, तो ऐप खुद ही सेंसर कर देगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो या दूसरे और जो मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई है। उन पर बंदिशें लगाने की कोशिश की गई है तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि युवाओं की आवाज को बंद करना चाहते हैं केपी शर्मा ओली। वो उन तमाम लोगों की आवाज को कुचलना चाहते हैं जो अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए, अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या फिर नेपाल के डेवलपमेंट की मांग करते हैं। तो आप देखिए कि आने के बाद, चीन से आने के बाद सबसे पहला फैसला यही लिया गया, सबसे फैसला यही लिया गया कि किस तरीके से नेपाल के आम लोगों की आवाज को खत्म किया जा सके। और इस फैसले की कीमत अब वो चुका रहे हैं। बात ये नहीं है कि केवल यूट्यूब पर सेंसर लग गया या व्हाट्सएप पर सेंसर लग गया, क्योंकि नेपाल की जनता ने इस फैसले को इस रूप में लिया है कि सरकार हमारी आवाज को खत्म करना चाहती है, सरकार कंट्रोल करना चाहती है। ठीक उसी तरह से जैसे चीन की सरकार अपने लोगों की आवाज को कुचल रही है, अपने लोगों को कंट्रोल कर रही है, तो नेपाल भी चीन के उस नक्शे कदम पर जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके तहत, वरना आप देखें कि जिस लोकतांत्रिक भावना का परिचय देते हुए नेपाल की जनता ने बारंबार सरकार चुनी और इसके बावजूद कि नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व ने कोई अच्छा शासन नहीं दिया, उसके बाद भी नेपाल की जनता उस लोकतंत्र पर भरोसा रखती थी। लेकिन नेपाल की जनता की आवाज को, नेपाल की जनता की आवाज को कुचलने के लिए जो कोशिश की गई, उसके जवाब में लोगों का ये विरोध प्रदर्शन, और ये यहाँ झुकने वाला नहीं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भी लगातार मनीष हम दिखा रहे हैं, दर्शकों को लौटेंगे आपके पास। अंजना, इस वक्त आप क्या तस्वीरें दिखा सकती है, क्या इस वक्त हो रहा है वहां पर, क्या कह रहे हैं वहां पर युवा? वही है कि आंदोलन अभी तेज हो रहा है। आंदोलन ये नहीं थाक रहा है, आंदोलन तेज होने वाला है क्योंकि पुलिस ने भी दमन किया, गृह प्रशासन भी दमन किया, उसके बाद आंदोलन फिर तेज होने वाला है। काठमांडू में सिर्फ नहीं, काठमांडू के बाहर के शहर काठमांडू, भारतपुर, चितवन, पोखरा, वीरगंज, ये मेन इलाके में भी आंदोलन चल रहा है। जैन जी का आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक होगा, ये अभी तक कोई ऐलान नहीं है, लेकिन आंदोलन चल रहा है। आंदोलन में कुछ लोग घायल भी है, जो 18 से बिलो 18 का भी घायल है, 18 से ऊपर का भी घायल है। लेकिन आंदोलन आज तेज है, अभी तेज है, लेकिन ये आंदोलन का गृह मंत्रालय, गृह प्रशासन ने भी हाई अलर्ट किया, क्योंकि ये आंदोलन का मेन डेस्टिनेशन ये कोर्ट सभा प्रधानमंत्री के निजी निवास बालोटार में करने वाला है। इसके लिए कर्फ्यू हो रहा है काठमांडू शहर में। बहुत शुक्रिया अंजना कार्की आपका हमारे साथ सीधे काठमांडू से जुड़ने के लिए, और ये ताजा तस्वीरें जो हमने अपने दर्शकों के सामने रखी हैं, इस पर आपने अपडेट दी, बहुत बहुत शुक्रिया।